सिंपल चीज़ें हमेशा दिल में जगह बना लेती हैं, चाहे रिश्ते हो और या फिर कोई रेसिपी। तो इसी तरह की एक रेसिपी है जो आपके दिल में जगह बना लेगी। इतनी आसान, सिंपल और टेस्ट में इतनी अच्छी कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो आज हम ये आलू से बने हुए नमकीन बनाते हैं जो आप व्रत में और बिना व्रत के दोनों तरह से खा सकते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते, घर की चीज़ों से ही हम इसे बना सकते हैं। तो देखिए, ये लगभग आधा किलो आलू लिए हैं, उन्हें धो करके और अच्छी तरह से छील लेना है। छीलने के बाद हम इनको पानी में डाल के रखेंगे, नहीं तो ये काले पड़ने लगते हैं ना, इसलिए कद्दूकस का ये जो मोटा वाला हिस्सा होता है, इस तरह से हम बड़े वाले साइज से इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो सारे आलू हमें बड़े बड़े लच्छे जैसे बना लेने हैं, इसलिए हम इसे इस तरह से कद्दूकस करेंगे। और कद्दूकस करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा आलू पानी में ही जाना चाहिए। तो जिस थाली में हम कद्दूकस कर रहे हैं उसमें हम पानी डाल करके रखेंगे और इसको उसी में डालते जाएंगे। तो देखिए, ये सारे आलू मैंने बस 10 मिनट में ही कद्दूकस कर लिए हैं। बस इसमें मेन मेहनत इतनी ही है, बाकी आगे की रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है। तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और पानी में डाल लिया है। अब इनको मैं अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। हमें इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। तो आप अच्छी तरह से इसको इस तरह दबाते हुए निचोड़ लीजिए। और निचोड़ने के बाद एक कॉटन का कपड़ा बिछा करके हम इसे उसमें अच्छी तरह से फैला देंगे। आप चाहें तो इसे 15-20 मिनट की धूप दिखा दें, और या फिर चाहें तो 20 से 25 मिनट के लिए इसे पंखे में ही फैला करके थोड़ा सा इसकी नमी सूखने तक छोड़ देंगे। बस 10 मिनट में ये अच्छी तरह से सूख गया है। तो मैं इसमें तेल गरम करके और इस तरह से ये लच्छे तेल में डाल देंगे। डालते समय आप गैस तेज रखिए और जब ये सिकने लगे तो धीमी करके गैस और तेल से निकाल लीजिए। निकालते समय फटाफट करिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी ही जलने लगते हैं क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं। तो इस तरह से ये देखिए सिक करके तैयार हो गए हैं। और ऐसे ही करके फैला के हमें इसे रखना है। हम एक के ऊपर एक इसे नहीं रखेंगे, नहीं तो सॉफ्ट होने लगते हैं। तो इस तरह से सीखते जाइए और इन्हें फैला फैला करके रखते जाइए। मैंने सारे आलू इस तरह से सेक लिए हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सिक करके ये तैयार हो गए। अब उसी गरम तेल में हम मूंगफली भी सेक लेंगे। तो ये आसान तरीका है, आप चाहें तो रोस्ट भी करके डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसी गरम तेल में इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। साथ में काजू और बादाम भी फ्राई कर लिए हैं। आप इसमें और भी कोई भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप चाहें तो नारियल के स्लाइसेस भी हल्के से सेक करके इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये काजू भी गोल्डन ब्राउन हो गए और ये भी सिक गए हैं। साथ में करी पत्ते को भी इसी तरह से हमने सेक लिया है। तो ये भी जब तैयार हो जाएंगे तो हम इसे तेल से निकाल लेंगे। ये देखिए तैयार हो गए हैं। अब कुछ मखाने लिए हैं, इनको भी थोड़े से घी में रोस्ट कर लिए। इसे तब तक हम सेकेंगे जब तक ये अच्छे कुरकुरे और करारे ना हो जाएं। तो बस 5 से 10 मिनट में ही ये अच्छी तरह से सिक करके तैयार हो गए हैं। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी हो गए हैं। तब इसे भी हम डाल लेते हैं। तो ये आलू के लच्छे में मैंने डाल दिया है मखाने, मूंगफली, सिकी हुई बादाम और काजू, साथ में ये बनाना चिप्स थे और ये करी पत्ते। साथ में व्रत वाला नमक डालें या सिंपल कोई सा भी नमक डालें, चाहे तो काला नमक भी डाल सकते हैं। साथ में काली मिर्च डाली है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हाथों की मदद से आप अच्छी तरह से मिक्स करिए ताकि नमक पूरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरह से ऊपर से नीचे तक मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब साथ में
इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए। आप चाहें तो हरी मिर्च भी इसी तरह जैसे करी पत्ते हमने सेक कर डाले थे उसी तरह से सेक करके डाल सकते हैं। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे तो इसमें और भी चीज़ें जैसे चाट मसाला, अमचूर पाउडर और पेरी पेरी मसाला, ये सारी चीज़ें डालकर भी इसमें आप इसका टेस्ट और भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कितना कुरकुरा बना है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। थैंक यू फॉर